हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं रिवाइज रिटर्न के बारे में। रिवाइज रिटर्न आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों को आपका ध्यान रखना है रिवाइज रिटर्न करते समय, इसका लास्ट डेट क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है वाइल यू आर गोइंग फॉर रिवाइज रिटर्न। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवाइज रिटर्न होता क्या है? सबसे पहले रिवाइज रिटर्न इज अ रिटर्न विच इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(5) एज एन रिवीजन फॉर द ओरिजिनल रिटर्न। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न अपनी फाइल करी है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है या फिर उसमें कुछ गलतियां हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप एक रिटर्न और फाइल करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली हमारी रिवाइज रिटर्न होती है। अगर हम इनकम टैक्स के सेक्शन की बात करें तो ये 139(5) के अंदर जो है कवर होती है। मैं आपको सेक्शन इसीलिए बता रही हूँ यहाँ पे क्योंकि जब आप रिवाइज रिटर्न करने लगेंगे तो आपको ये सेक्शन काम आएगा। ये जब मैं बताऊंगी कि रिवाइज रिटर्न करते कैसे हैं तो आपको ये सेक्शन को सिलेक्ट करना होता है, जो हम आगे चल के बताएंगे आपको। सबसे पहली बात, रिवाइज रिटर्न आप कब कर सकते हो? इट इज़ अ रिवीजन फॉर एनी ओमिशन और मिस्टेक मेड इन अ फाइलिंग ऑफ दैट ओरिजिनल रिटर्न। जब आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है और उसमें आपको लगता है कि आपका कोई ओमिशन है, मतलब आप कोई इनकम लेना रह गया है या फिर कोई डिडक्शन ऐसी थी जो आप क्लेम करना भूल गए थे, या फिर आपने कोई रिटर्न भरने में मिस्टेक कर दी। जैसे कि कई बार जो है डिजिट्स की मिस्टेक हो जाती है, आप अपनी सैलरी कुछ और होती है, एक ज़ीरो आपने फालतू लगा दिया या कम लग गया, तो इस तरीके की हमसे रिटर्न भरने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। लास्ट डेट पे हमने रिटर्न भरी थी तो जल्दी जल्दी में गलत रिटर्न चली गई। तो उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए इस रिवाइज रिटर्न का जो है रिवाइज रिटर्न को बनाया गया है। तो इन शॉर्ट, अगर आपका किसी भी तरीके का ओमिशन हो, चाहे वो डिडक्शन का है या इनकम का है, या फिर आपसे किसी भी तरीके की मिस्टेक हुई है रिटर्न फाइल करने में, उसको करेक्ट करने के लिए आप अपनी रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब यह है कि रिवाइज रिटर्न, आप कौन सी रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हो? सीधी सी बात है, आपने ओरिजिनल रिटर्न अगर भरी हुई है तभी आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। या फिर बिलेटेड रिटर्न हमारी क्या होती है? अगर हम अपनी ड्यू डेट के बाद कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो वो बिलेटेड रिटर्न कहलाती है। जैसे 31 जुलाई 22 हमारी लास्ट डेट थी, अगर उसके बाद अब मैं कोई रिटर्न फाइल कर रही हूँ तो उसको हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। पहले होता क्या था, बिलेटेड रिटर्न हमारी जो है रिवाइज नहीं हो सकती थी। अगर आप लेट फाइल कर रहे हो रिटर्न को तो ये एक लाइकन पनिशमेंट थी कि आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, जो रिटर्न आपने भर दी वही फाइनल समझी जाती थी, ठीक है। लेकिन 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में ये अमेंडमेंट आई कि बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4) which had been filed by the assessee for any year can be revised as per section 139(5) if he discover any omission or any wrong statement therein। मतलब अगर आपकी कोई बिलेटेड रिटर्न है, ड्यू डेट के बाद आपने कोई रिटर्न फाइल करी है, तो आप उसको भी रिवाइज कर पाएंगे अगर आपको लगता है आपसे कोई मिस्टेक हुई है या फिर कोई ओमिशन हुआ है। ये अमेंडमेंट आई फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से। अब क्या हुआ, ओरिजिनल रिटर्न तो हम रिवाइज कर ही सकते थे, अब हम बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, टाइम लिमिट। आप रिटर्न रिवाइज कब तक कर सकते हैं? ये जो टाइम लिमिट होती है रिटर्न रिवाइज करने की, वो होती है आपकी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, जब उस फाइनेंशियल ईयर का आपका असेसमेंट ईयर शुरू होता है, ठीक है। या तो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। आपने रिटर्न फाइल कर दी अपनी, अगर रिटर्न फाइल करने के बाद आपका असेसमेंट हो जाता है, डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर देता है, या फिर आपका जो असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो रहा है, दैट इज़ 31 मार्च, या फिर आपका असेसमेंट हो रहा है विच एवर इज़ अर्लियर। अब यहाँ पर भी एक चेंज है, ये जो मैंने आपको टाइम लिमिट बताई 31 मार्च की, ये पहले हुआ करती थी,
ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, इस टाइम लिमिट को चेंज करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। जैसे बिलेटेड रिटर्न का टाइम मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चेंज हो गया है, आप 31 दिसंबर तक के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेट रिटर्न अगर आपको फाइल करनी है। इसी तरीके से रिवाइज रिटर्न भी अगर आप कर रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न की टाइम भी सिर्फ 31 दिसंबर तक है, ठीक है। रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स कैन बी फाइल्ड बाय असेसी एनी टाइम बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करती हूँ, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर जब आपका कंप्लीट हो रहा है उससे 3 महीने पहले, मतलब 31 मार्च 2023 को मेरा असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उससे 3 महीने पहले मतलब 31 दिसंबर 22 तक मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो आपके पास रिटर्न रिवीजन का टाइम कब तक हो गया, 31 दिसंबर 22 तक का, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। अगर आपको लगता है आपने जो अभी रिसेंट रिटर्न फाइल करी है उसमें कोई मिस्टेक है आपकी या फिर कोई ओमिशन है तो आप उसको जो है 31 दिसंबर तक ही रिवाइज कर पाएंगे, उसके बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है रिवाइज करते समय रिटर्न की। सबसे पहली बात, रिवाइज रिटर्न कैन ओनली बी फाइल्ड ओनली आफ्टर द सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। सबमिशन तो समझ में आता है कि बिना सबमिट करे ओरिजिनल रिटर्न आप रिवाइज करोगे ही क्यों, ठीक है। बट होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, रिवाइज ओरिजिनल रिटर्न तो फाइल कर दी, उसको जो है रिवाइज एज एन रिवाइज कर देते हैं, उसको वेरीफाई नहीं करते बिफोर रिवीजन। तो मैं आपको बात बता दूं, जब भी आप कोई भी रिटर्न रिवाइज करने जा रहे हो तो पहले अपनी ओरिजिनल रिटर्न को चेक कर लो कि वो वेरीफाई है या नहीं है। अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न वेरीफाई नहीं है तो आप उस रिटर्न को रिवाइज भी मत करो अनलेस अनटिल आप उसको वेरीफाई ना कर दो। क्योंकि होता क्या है, जब तक हमारा वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपकी ओरिजिनल रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड नहीं मानी जाती, ठीक है। और जब तक आपकी ओरिजिनल रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड नहीं मानी जाएगी तो आप उसको अगर रिवाइज कर दोगे तो रिवाइज रिटर्न आपकी ओरिजिनल ट्रीट हो जाएगी, जो आजकल हो भी रहा है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स थे, हमने उनके रिटर्न फाइल करी ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है। तो गलती से क्या हुआ, बिना वेरीफाई करे हमने उनकी रिवाइज रिटर्न कर दी। तो उसमें अब डिपार्टमेंट ने क्या ट्रीट कर लिया, उसको एज एन ओरिजिनल रिटर्न उसको ट्रीट कर लिया और उसके जो लेट पेनल्टी के जो चार्जेस थे 5000 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, ठीक है, वो अब नोटिस आ रहे हैं कि आपने जो है लेट रिटर्न फाइल करी है, जबकि हमने तो रिटर्न को रिवाइज किया है, हमारी ओरिजिनल रिटर्न है ही नहीं वो। बट जस्ट बिकॉज हमने उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया था तो डिपार्टमेंट ने मेरी रिवाइज रिटर्न को ओरिजिनल रिटर्न कंसीडर कर लिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपनी पर्सनल कोई भी रिटर्न रिवाइज करने जा रहे हैं तो ये चेक कर लीजिए कि आपकी ओरिजिनल रिटर्न वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है गाइस। सेकंड नंबर, जब आप रिटर्न को रिवाइज कर रहे होते हो तो आपके पास ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। जब आप रिवाइज करोगे रिटर्न, ये आपको चाहिए होता है, आपको डालना पड़ता है। कैसे डालोगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो ओरिजिनल रिटर्न की आपको ITR भी रिसीव होती है उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड आइदर इन द सेम ITR फॉर्म इन विच द ओरिजिनल रिटर्न वॉज फाइल्ड और इट मे बी फाइल्ड इन अ डिफरेंट ITR फॉर्म। देखो कुछ लोगों की क्या थिंकिंग होती है कि जब उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न भरी तो उनकी ITR 1 थी, ठीक है। मान लो वो कोई इनकम ऐसी थी जिसको डिस्क्लोज करना भूल गए, जिसकी वजह से उनकी ITR 2 हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि ओरिजिनल रिटर्न ITR 1 है तो रिवाइज रिटर्न भी हमारी ITR 1 ही होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनल रिटर्न एक अलग चीज़ है, रिवाइज रिटर्न जो आपकी होगी वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ होगी। आपका ITR फॉर्म चेंज भी हो सकता है, ना भी हो, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी रिटर्न जो है ईजिली रिवाइज करिए,
जो भी आपने चीज़ें रह गई हैं डालनी वो सब डाल के रिवाइज करिए, चाहे आपका फॉर्म चेंज होता है या नहीं होता है, इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बिलेटेड रिटर्न भी अब आप रिवाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, it should be noted that if you have received the refund of income tax, that does not means that the assessment is complete। इस पॉइंट में ये बताना चाह रहे हैं, जो मैंने आपसे टाइम लिमिट डिस्कस करी थी कि आप रिवाइज रिटर्न कब तक कर सकते हैं, उसमें आपने देखा होगा 2 पॉइंट थे। एक तो था कि 31 दिसंबर, दूसरा था आपका पॉइंट असेसमेंट अगर आपका नहीं होता तो। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये यूजुअली लोगों की थिंकिंग है कि अगर उनका रिफ़ंड प्रोसेस हो गया है, उनका रिफ़ंड बनता था ओरिजिनल रिटर्न में, और अगर वो रिफ़ंड प्रोसेस हो गया है तो इसका मतलब उनका असेसमेंट हो गया है, अब वो रिवाइज नहीं कर सकते रिटर्न। बट प्रैक्टिकली क्या है, रिफ़ंड प्रोसेस हो जाना एक असेसमेंट नहीं कहलाता। ठीक है, अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है, रिफ़ंड प्रोसेस हो गया है, तो ये आपको इंटीमेशन सेंड करी थी 143(1) की, जो एक ऑटो इंटीमेशन होती है, एक ऑटो डिपार्टमेंट का प्रोसेस होता है कंप्यूटर जनरेटेड, जिसके थ्रू रिफ़ंड को प्रोसेस किया जाता है। ये जस्ट एक वो प्रोसेस है। अगर आपका रिफ़ंड आ गया है तो आप ये मत समझिए कि आपका असेसमेंट हो गया, अब आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, आप फिर भी अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि हम रिवाइज रिटर्न करेंगे कैसे। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, रिवाइज रिटर्न और ओरिजिनल रिटर्न, जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करिए आपने, सेम ऐसा आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है। एक छोटा सा आपको डिफरेंस होता है जो आपको चेंज करना होता है। जैसे ये गवर्नमेंट की यूटिलिटी है, ठीक है, इसको थ्रू मान लो आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी, अब आप इसी के थ्रू ही अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करते समय आपको फाइलिंग सेक्शन में, जहाँ पर आपने 139(1) को पहले सिलेक्ट किया था, अब आपको सिलेक्ट करना है रिवाइज रिटर्न फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, सेक्शन 139(5). ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि इस सेक्शन को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेक्शन क्लिक करना है 139(5). जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर आपको डालना है आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुई थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, और जिस डेट पर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी वो डेट। ठीक है, ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट आपको जस्ट डालनी है। बाकी जिस तरीके से आपकी ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुई थी उसी तरीके से आपका सारा डाटा फीड होगा, और कोई इसमें चेंज नहीं है। सिर्फ ये 2 ही जगह आपको चेंज करना होता है। अदर देन दिस रिवाइज रिटर्न सेम एज ओरिजिनल रिटर्न। तो ये था रिवाइज रिटर्न के बारे में कि आप कैसे फाइल करेंगे, क्या इसकी टाइम लिमिट है और किन किन बातों को आपका ध्यान रखना है। मेरी फुल वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और आप पसंद भी करेंगे मेरी वीडियो को। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।